एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। 21 सितंबर को श्रीलंका में इलेक्शंस होते हैं। 23 सितंबर को श्रीलंका में अनुरा कुमारा डिसनायके, ये जो मार्क्सवादी विचारधारा वाले, लेफ्ट विचारधारा वाले जो कैंडिडेट हैं, वो श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेते हैं। 55 ईयर के ये नए राष्ट्रपति हैं। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट एज से श्रीलंका की पॉलिटिक्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हुआ है। श्रीलंका के पॉलिटिक्स का वायलेंस के ये विटनेस रहे हैं। इन्होंने अपने रिलेटिव्स को श्रीलंका के वायलेंस में, श्रीलंका के पॉलिटिकल वायलेंस में खोया हुआ है। तो इनकी जो एक विचारधारा है वो एक एंटी इंडिया कहलाई जाती है। इनकी जो पार्टी है जनता विमुक्ति पेरामुना, ये एंटी इंडिया पॉलिटिक्स श्रीलंका में करते हुए दिखाई देती है और इनकी पार्टी प्रो चाइना कहलाई जाती है। और इनका जो एंटी इंडिया पॉलिटिकल स्टैंड रहता है, उसकी वजह से इंडियन ओशन में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया के लिए एक नया चैलेंज क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है। पहले के जो श्रीलंका के राष्ट्रपति थे रानिल विक्रमसिंघे, वो प्रो इंडिया कहलाए जाते थे, क्योंकि आपको पता ही होगा 2-3 साल पहले जो श्रीलंका में एक इकोनॉमिकल क्राइसिस हुआ था, तब इंडिया ने श्रीलंका को फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा हेल्प की थी ताकि श्रीलंका फाइनेंशियली उस क्राइसिस से बाहर निकल सके। लेकिन अब ये जो नए राष्ट्रपति चुन के आए हैं, जिनको श्रीलंका के लोग एकेडी नाम से भी जानते हैं, अनुरा कुमारा डिसनायके, इनकी एंटी इंडिया पॉलिटिक्स और एंटी इंडिया माइंडसेट इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन किस टाइप से आगे बढ़ाते हैं वो भी हमको देखना होगा। श्रीलंका का थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। श्रीलंका जो है, वैसे तो श्रीलंका का इतिहास हम सभी को रामायण के ज़माने से ही, काल से ही पता है। राम सेतु बांधकर भगवान राम श्रीलंका में गए थे रावण को हरा के। फिर वो जो सिनेरियो है, वो जो कहानी, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं। आधुनिक श्रीलंका का इतिहास बताता हूँ। 1948 में ब्रिटिशर्स द्वारा श्रीलंका आज़ाद हो जाता है। तब श्रीलंका का नाम सीलोन था। उसके बाद श्रीलंका का नाम चेंज होकर श्रीलंका रख दिया जाता है। श्रीलंका 70% वहाँ पर बौद्ध कम्युनिटी रहती है, 12% तमिल हिंदू, 10% लगभग मुस्लिम्स रहते हैं और 7% क्रिश्चियन रहते हैं। जब से श्रीलंका 1948 से आज़ाद हुआ है, तब से ही उसने माइनॉरिटीज़ ग्रुप जितने हैं उनको इक्वलिटी के राइट्स और जो भी ह्यूमन राइट्स होते हैं एक सोशल ग्रोथ करने के लिए, वो देने से इनकार किया हुआ है। सिंहली पॉलिटिक्स वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर की जाती है। सिंहली बुद्धिस्ट जिसको कहा जाता है, वो वहाँ पर बहुत ही पॉलिटिक्स में डोमिनेट करते हैं। उसी की वजह से 1948 से ही श्रीलंका में एक टाइप से पॉलिटिकल वायलेंस होते हुए दिखाई देता है। लेकिन 1983 में श्रीलंका में वॉर चालू होता है, जिसको हम सिविल वॉर के नाम से जानते हैं। श्रीलंका में जितने भी तमिल ग्रुप हैं वो सिंहलीज के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं और बहुत सारे छोटे बड़े ग्रुप वहाँ पर तैयार होते हैं। लेकिन एक जो प्रो डोमिनेंट ग्रुप वहाँ पर तैयार होता है, जिसको LTT नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर ईलम, जिसका चीफ होता है प्रभाकरन। इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। ये वहाँ पर इतना ज़्यादा वायलेंस क्रिएट कर देते हैं कि श्रीलंकन सरकार को वहाँ पर घुटने टेकने पड़ते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा सीज़ फायर भी होता है। 1990 में इंडिया अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस, तब के प्रधानमंत्री इंडिया के राजीव गांधी द्वारा भेजे जाते हैं 1990 के आसपास। वहाँ पर इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को बहुत ही ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि ये जो पार्टी है जनता विमुक्ति पेरामुना, जो कि अनुरा कुमारा डिसनायके की पार्टी है, वो एंटी इंडिया स्टांस जो है, एंटी इंडिया कैंपेन अपना वहाँ पर रन करते हुए दिखाई देती है। सबसे ज़्यादा वायलेंस तब हमको दिखाई देता है जब LTT जो है वो राजीव गांधी का एसिसिनेशन करवा देती है। उसी के बाद इंडिया जो है वो LTT के अगेंस्ट होते हुए दिखाई देता है। उससे पहले श्रीलंकन तमिल के बारे में इंडिया थोड़ी सहानुभूति रखता था, लेकिन जैसे ही एसिसिनेशन होता है राजीव गांधी का, वैसे ही इंडिया LTT से पल्ला झाड़ लेता है। और उसी के बाद हम देखते हैं कि 2003-4 में
प्रभाकरन का सफाया कर दिया जाता है श्रीलंकन सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, और उसके 3-4 साल तक 2009 तक ये जो सिविल वॉर चलता है उसमें एलटीटी का पूरा नामो निशान श्रीलंका वहाँ पर मिटा देती है। इस सिनेरियो में पाकिस्तान और श्रीलंका की नज़दीकियाँ बढ़ते हुए दिखाई देती है। मिलिट्री एड पाकिस्तान प्रोवाइड करता है श्रीलंका को, वहाँ पर मिलिट्री असिस्टेंट भी प्रोवाइड की जाती है, प्लानिंग भी शेयर की जाती है श्रीलंका के साथ ताकि एलटीटी का सफाया किया जा सके। 2009 के बाद श्रीलंका में एक पीस दिखाई देती है, श्रीलंका ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देता है। वहीं पर एंट्री होती है चाइना की। चाइना 2014 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च करता है। पाकिस्तान का ग्वादर, वहाँ पर चाइना जाके बैठ जाता है, उसकी नज़र फिर श्रीलंका में जाती है। इंडियन ओशन में श्रीलंका की आप लोकेशन देखें तो स्ट्रैटेजिकली श्रीलंका जो है इंडियन ओशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थान रखता है, लोकेशन रखता है। हम्बनटोटा ये जो श्रीलंका का पोर्ट है, इसको चाइना जो है 99 ईयर के लिए लीज पर ले चुका है, क्योंकि इतना ज़्यादा श्रीलंका के ऊपर डेप्थ हो चुका है। उस टाइम की राजपक्षे जो सरकार थी उसने इतना ज़्यादा चाइना से कर्जा ले के रखा था जिसको श्रीलंका उसकी किस्त फेर नहीं पाता है। तो 99 ईयर के लिए हम्बनटोटा चाइना के हाथों लीज पर चला गया है। मालदीव का आपको पॉलिटिकल सिनेरियो पता है, मोहम्मद मैजू एंटी इंडिया पॉलिटिक्स इतना ज़्यादा मालदीव में कर रहे हैं कि वहाँ पर इंडिया को लगभग कुछ भी वहाँ पर पॉलिटिकल एज मिलना या पॉलिटिकल गेन मिलना इम्पॉसिबल सा है। श्रीलंका में भी अब इंडिया के लिए एक चैलेंज क्रिएट होगा। पाकिस्तान का सिनेरियो आपको पहले ही पता है, नेपाल में हर दूसरे साल गवर्नमेंट चेंज हो रही है, बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट चली गई है, म्यांमार में किसकी सरकार है किसी को पता नहीं है, म्यांमार में अभी एक क्राइसिस क्रिएट हुआ है। तो इंडिया के चारों ओर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इंडियन कॉन्टिनेंट में एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन डेवलप हो रही है, जहां पर इंडिया को फूक फूक के कदम रखना होगा। इंडिया चाहता है कि अमेरिका उसकी इस सिनेरियो में मदद करे, लेकिन इंडिया का जो रशिया के साथ एक प्यार है, एक सहानुभूति है, एक अटैचमेंट है, उसकी वजह से अमेरिका जो है इंडिया से नाराज़ रहता है। वो ये सारा सिनेरियो जो इंडियन कॉन्टिनेंट में हो रहा है उसको दूर से देख रहा है, इंडिया की कुछ हेल्प नहीं कर रहा है, इंडिया को प्रेशराइज़ कर रहा है कि वो रशिया का साथ छोड़ के नाटो उसके ग्रुप में, वेस्टर्न ग्रुप में आ जाए, तो वो इंडियन कॉन्टिनेंट में भी और इंडियन ओशियन में भी इंडिया को आके हेल्प करेगा ताकि इंडिया जो है वो चाइना से लड़ सके। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो सिनेरियो है इसको मैनेज करने का ट्राई कर रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी ट्विटर पर जाके, एक्स पर जाके श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री को कॉन्ग्रेचुलेशंस किया है हुआ है, और फ्यूचर में श्रीलंका के लीडरशिप के साथ इंडिया जो है वो सहयोग करेगा और फ्यूचर में जो है श्रीलंका को ये जो डेप्थ क्राइसिस क्रिएट हुआ है उसमें भी हेल्प की जाएगी, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हुआ है। यहाँ पर शी जिनपिंग ने भी पॉलिटिकल गेम किया हुआ है, उन्होंने भी ट्वीट पर जाके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति को कॉन्ग्रेचुलेशंस किया हुआ है। साथ ही साथ BRI जो है वो श्रीलंका में और इन्वेस्ट करना चाहता है, चाइना श्रीलंका में और इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो रुके हुए BRI के प्रोजेक्ट श्रीलंका में आगे बढ़ाना चाहता है। ऐसी अपनी जो मंशा है वो चाइना ने ऑलरेडी वहाँ पर जता दी है। तो आने वाले समय में इंडिया के लिए इंडियन ओशन में और इंडियन कॉन्टिनेंट में क्या क्या थ्रेट क्रिएट होते हैं, डिफेंस रिलेटेड या पॉलिटिकल रिलेटेड जो भी थ्रेट क्रिएट होते हैं उसको हम हमारे चैनल पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन आपने अभी तक हमारा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको अभी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल जो है ट्रांसमीडिया फोरम लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ हम लोग अपलोड कर रहे हैं यहाँ से वो आपको टाइमली मिल सके।